मोस्ट है वो क्या करेगा, अंदर वाले को प्रोटेक्ट करेगा। तो दैट इज वाई इट इज एपिडर्मिस, जो क्या है, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ठीक, अब इसी के अंदर हमारे पास एक और लेयर प्रेजेंट होती है इस तरीके से। इसका क्या नाम होता है, एंडोथीशियम। सेकेंड इज एंडोथीशियम। एंडोथीशियम हो गया ये वाला। एंडोथीशियम बेसिकली क्या हेल्प करता है, हमारा डायजेशन में हेल्प करता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, हेल्प इन डायजेशन। अब ये डायजेशन बेसिकली, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो इसमें पॉलन ग्रेन है जो कि एक्चुअल उड़ेंगे, ठीक है, एयर में, एंड हमारे पास जो फर्टिलाइजेशन होगा, तो दैट इज उस जब यहाँ से वो एयर के थ्रू जो है एयर के थ्रू जब ये निकलेंगे, ठीक है, डायजेशन आप लोग एनसीईआरटी का डायग्राम देखो ना, तो उसमें ये जो पॉलन ग्रेन है ऐसे निकाल के दिखा रखा है। तो ये वाला जो लेयर होता है ये सबसे ज़्यादा हेल्प करता है किसमें, उसको डाइजेस्ट कराने के लिए। ठीक है, एंड हमारे पास ये एंडोथीशियम की जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, हाईली हाइड्रोस्कोपिक होती है। ठीक है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको होल्ड करके उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, तो ये क्या होती है, हाईली हाइड्रोस्कोपिक होती है, और ये हमारे पास में हेल्प करती है डाइजेस्ट कराने में। फिर हमारे पास इसके अंदर एक और लेयर होती है। ठीक है, हमारे पास इसके अंदर एक और लेयर प्रेजेंट होती है इस तरीके से। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिडल लेयर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, मिडल लेयर बोलेंगे। ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम इसको, मिडल लेयर बोल रहे हैं, जो बेसिकली क्या होती है, 2 से 3 लेयर की बनी होती है। ठीक है, जो क्या है, 2 से 3 लेयर की बनी होती है। ये भी हमारे पास प्रोटेक्शन करने में हेल्प कर रही है, बिकॉज इसके अंदर जो मेन स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर इसके अंदर भी, ठीक है, इसके अंदर का पार्ट मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, सबसे अंदर वाला। तो ये क्या हो गया, 4th लेयर हो गई, कौन सी, जिसको हम बोलते हैं टैपेटम। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, टैपेटम बोल रहे हैं। इसी के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं, पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, जो कि हमारे पास में फ्लाई करेंगे। फिर फीमेल प्लांट से हमारे पास में मिल करके क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, देन फ्लावर का फॉर्मेशन होगा। तो ये हमारे पास क्या है, टैपेटम है। टैपेटम बेसिकली होता क्या है, ये न्यूट्रिटिव लेयर होती है। क्या ये हमारे पास प्रोटेक्शन में हेल्प करती है, नहीं। क्या हमारे पास डाइजेशन में हेल्प करती है, नहीं। इसका काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास में जो अंदर पॉलन ग्रेन्स हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना। सो दिस इज न्यूट्रिटिव लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, जिसमें हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसमें क्या प्रेजेंट है, मोर देन वन न्यूक्लियस। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, टैपेटम हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले ये क्या था, माइक्रोस्पोरेंजियम था। हमने टोटल 4 थे, इसलिए हमने क्या बोला, टेट्रास्पोरेंजिएट बोला। अब हमने एक को उठाया जिसको हमने क्या बोला, माइक्रोस्पोरेंजिएट बोला, जिसमें हमारे पास टोटल कितनी लेयर है, 4 लेयर होती है। कौन सी, सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस, फिर उससे अंदर वाली एंडोथीशियम, देन मिडल लेयर, और हमारे पास में टैपेटम होता है। टैपेटम क्या है, न्यूट्रिटिव लेयर है पॉलन ग्रेन्स के लिए, जिसमें क्या है, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मिडल लेयर हो गई जो कि 2 से 3 लेयर्स की बनी होती है। एंडोथीशियम जो है हेल्प करवाता है डाइजेशन में, और एपिडर्मिस हमारे पास आउटर मोस्ट होता है, जो क्या होता है, प्रोटेक्टिव लेयर होता है। ठीक, तो ये हमारे पास कंप्लीट करता है माइक्रोस्पोरेंजिएट का स्ट्रक्चर। तो एक समरी ले लेते हैं, अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली। तो हमने अभी तक क्या चीज़ डिस्कस करी, एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर जो है डिस्कस करना स्टार्ट किया। मैंने क्या बोला कि हमारे पास एंड्रोशियम में क्या होता है, सिंगल पार्ट लिया मैंने, स्टेमेन। ठीक है, ये रहा स्टेमेन का स्ट्रक्चर। इसको मैंने क्या बोला था, फिलामेंट बोला था। इसको मैंने क्या बोला था, एंथर बोला था। ये क्या था, स्टेराइल पार्ट, ये क्या था, फर्टाइल पार्ट था, और ये क्या था हमारे पास में, स्टेराइल पार्ट था। ठीक है, ये कैसा था, प्रॉक्सिमल एंड था, बिकॉज ये डायरेक्ट प्लांट से फ्लावर से अटैच है। एंड ये वाला हमारे पास क्या था, डिस्टल एंड था, बिकॉज ये डिस्टेंस पर अटैच हो।